हेलो बच्चा, क्या हाल चाल है आपके। हम कवर कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और आज हम ये देखेंगे कि हमारी जो नेट ऑपरेटिंग साइकिल होती है ये क्या होती है। हमने लास्ट वाले लेक्चर में अपनी ग्रोस वर्किंग कैपिटल साइकिल पढ़ी थी और इसमें हम पढ़ेंगे कि जो आपकी नेट ऑपरेटिंग साइकिल है वो क्या होती है। ठीक है, इट पेन ले लेते हैं। इट में प्रोक्योर रिसोर्सेज raw material on credit and payment of miscellaneous expenses may also be deferred। इसका मतलब ये है कि ये आपका जो क्रेडिट ऑफ पेमेंट है या फिर आपके जो मिसलिनियस एक्सपेंसेस है आप ये इसको ना थोड़ा डीले करा सकती है। डिफर्ड मतलब उसको डीले कर सकते हैं। ठीक है, रिसोर्सेज ऑन क्रेडिट मतलब आपको अगर कोई रिसोर्स क्रेडिट पे लेना है, उधार पे लेना है या फिर आपको कोई भी ऐसे एक्सपेंसेस है मिसलिनियस एक्सपेंसेस जो होते हैं वो आपको पे करने हैं तो इसको थोड़ा सा ये डिले करा सकती है। ठीक है, और जो ये डेफरमेंट है, जो ये डिले ही है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो ये वाला डिले है, इस वाले डिले को ही हम सोर्स ऑफ फाइनेंस कंसिडर कर सकते हैं। मतलब ये हमारी जो एक तरह से भाई देखो जो हमें पे करना है, जब हमें पे करना है वो हम बाद में पे कर रहे हैं, वो तो जो हमारे पास अमाउंट रहेगा कुछ टाइम के लिए रहेगा उसका हम कुछ यूज़ तो करेंगे। एक तरह से वो क्या हो जाएगा हमारा सोर्स ऑफ फाइनेंस, क्या हो जाएगा हमारा सोर्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है, एंड ड्यूरेशन फॉर टाइम विच मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज एबल टू डेफर पेमेंट। ऐसा टाइम जिसके लिए जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो अपने पेमेंट्स को डेफर कर सकती है, पोस्टपोन कर सकती है। किस किस के, आपके रॉ मटेरियल हो गए या फिर कोई अदर एक्सपेंसेस हो गए, उसी को हम बोलते हैं क्रेडिट डेफर्ड पीरियड। यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत लिखा गया था, अब इसकी स्पेलिंग देख लीजिएगा। ठीक है, स्पेलिंग है DEFERRED, डेफर्ड। ठीक है, और डेफरल पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट नेट ऑपरेटिंग साइकिल हमारी क्या होगी, ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। और जो हमारा क्रेडिट डेफर्ड पीरियड है इसका बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, नेट ऑपरेटिंग साइकिल या फिर कैश साइकिल या फिर कैश कन्वर्जन साइकिल। ठीक है, इन नेम्स को ज़रा बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा क्योंकि कभी कभी एग्जाम्स में ये नाम बदल के भी आ जाते हैं। ठीक है, कुछ इकोनॉमिक्स बोलते हैं कि जो डेप्रिसिएशन और जो प्रॉफिट है वो इसमें से एक्सक्लूड कर देना चाहिए, कि इसमें से कैश साइकिल में से। जब आप कैश साइकिल को कैलकुलेट कर रहे हो उस टाइम में आपको डैप और प्रॉफिट वहाँ से हटा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो डैप है वो नॉन कैश है, मतलब आप जो डैप है उसको हम कैश में नहीं लिख सकते, कैश में नहीं देख सकते। ठीक है, और जो आपका प्रॉफिट है वो आपकी कॉस्ट नहीं है। ठीक है, वो आपका कॉस्ट नहीं है, इसलिए आप कैश साइकिल में से डेप्रिसिएशन और प्रॉफिट को हटा दीजिएगा। ठीक है, और जो आपको एक जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अब देखते हैं कि जो कैश साइकिल होती है, पेन चेंज कर लेते हैं हम अपना, ये रहा। जो कैश साइकिल होती है वो आपका टाइम का डिफरेंस होता है, टाइम का गैप होता है बिटवीन जो आपने कैश रिसीव की है बाय सेल। ठीक है, जो आपने सेल की है उससे जो आपको कैश रिसीव हुई है और कंपनी ने कब आपको पे किया है, इसके जो बीच का डिफरेंस होगा ये क्या कहलाएगा, आपका कैश साइकिल। ठीक है, सो गाइस इसी के साथ हमारा ये वाला लेक्चर होता है कंप्लीट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर।